हमरा सबसे ज़्यादा काम हो हमरा टुन्नी जी से हमरा काम हो ज़्यादा 12 बजे रात 12 बजे दिन 10 बजे दिन कखन तो हमरा हो फोन हो तुरंत टुन्नी जी पहुँच जाए नहीं दिया ना कोई फायदा हुआ। ये करो काका भी जो मुखिया हमारा बगल में चुनू बाबू वही कुछ करता है देखता है तो कुछ नहीं देता है जी क्या जी है मुखिया जी नहीं अभी है अभी के गाँव में अच्छा है बहुत अच्छा। क्या नाम है उनका? आप अभी जो जनसंपर्क कर रहे हैं आपके पंचायत के 8, 3, 4, 2 वार्डों में, अभी कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई थी और चूँकि आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो इन लोगों के द्वारा आपके पास क्या क्या समस्याएं बताई गई हैं, इस पर जरा थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, अभी पिछले 2-3 महीने से लगभग हम 15 प्रखंड के अपने जिला परिषद क्षेत्र के 5.5 पंचायत में लगभग घूम रहे हैं। जब हम गांव-गांव में छोटे छोटे गली में घुसते हैं तो समस्या जो है वो गरीबों का जन समस्या है। जैसे पहला समस्या ये है, जैसा हम उनको देखने को मिला भी है कि सरकार की जो खाता को वृद्धा पेंशन खाता को आधार से लिंक कराया गया, किन्हीं का आधार में नाम गलत है, पासबुक में नाम गलत है, उनका वृद्धा पेंशन पिछले आज 15 साल से मिल रहा था जो यह 3-4 साल से मिलना बंद हो गया। वो लोग तरस रहे हैं, मरने की स्थिति में है, कुछ लोग मर भी गए और उनको 3-4 साल से वृद्धा पेंशन आधार से लिंक होने के कारण, नाम में गड़बड़ी होने के कारण उनको मिल नहीं रहा है। तो सबसे पहले ग्राउंड स्तर पर उतर के किसी भी जनप्रतिनिधि को इस काम को करवाना चाहिए ताकि वही 400 जो सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन मुस्माती पेंशन के रूप में दिया जाता है, ये सब उनको लाभ से वंचित हैं, जो कि पिछले 15 साल से उनको मिल रहा था और एकाएक 3-4 साल से बंद हो गया। दूसरा समस्या ये है क्षेत्र में कि अभी जो सरकार के द्वारा आधार से पैसा निकालने का एक जरिया है, जो लोग आधार से कहीं भी अंगूठा सटा के पैसा निकाल लेते हैं, इसमें अभी भी हमारे समाज में अशिक्षित, बहुत ज़्यादा अशिक्षित लोग हैं जो अभी तो पढ़े लिखे परिवार में भी कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है बहुत ऐसे लोगों को, और खास के दलित समाज में, अति पिछड़ा समाज में महिलाओं को खास के इस सब का कोई नॉलेज ही नहीं है। वो जाती हैं, अंगूठा सटाती हैं, उनका पैसा रहता भी है। तो बहुत ऐसे करप्ट ऐसे जो CSP का खोल रखे हैं काउंटर, प्राइवेट बैंक से ले के 1000 में ले आते हैं अंगूठा सटाने वाला, और उनके खाता से पैसा खींच लेते हैं और उनको कहते हैं कि आपका पैसा ही नहीं आया। जैसे आपको हम बता दें कि घूमने के बाद हमको पता चला तेपड़ी से, महेशपुर से, मतलूपुर से, कुछ बंदरा का भी पार्ट हम घूमे वहाँ से भी, कि ऐसे 5-10 लोग हर दिन मिलते हैं जिनका बाढ़ में पैसा गया और उस सरकार को गाली देते हैं। वहाँ जो स्थानीय वार्ड सदस्य हैं उनको गाली देते हैं, मुखिया जी को गाली देते हैं। पैसा उनका गया लेकिन उनका पैसा चोरी कर लिया गया, हैक कर लिया गया और उनको पता भी नहीं है। तो सरकार को इस पर भी नकेल कसना चाहिए और यहाँ के स्थानीय जो मजबूत स्तंभ जनप्रतिनिधि मुखिया जी होते हैं, समिति सदस्य होते हैं, स्थानीय जिला पार्षद होते हैं, इनको भी इस पर नज़र रखना चाहिए ताकि उनके साथ ऐसा न हो, और इस सब पर भी थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए कि अगर उन गरीब के साथ पैसा का चोरी होता है तो उसका चोरी रुका जाए, और जो चिन्हित बैंक से जो CSP चलता है उसी को लागू कराया जाए ताकि उसके यहाँ रिकॉर्ड रहे, और प्राइवेट बैंक से जो गांव देहात में CSP दे देता है और उसी से यह साइबर क्राइम जैसे चोरी गरीब के साथ हो रहा है, इस पर भी रोकने का एकदम बहुत बड़ा समस्या है बंदरा प्रखंड के अंदर। हमको लगता है अगर हम बंदरा में घूमे हैं, बंदरा में ऐसा समस्या है, तो हमको लगता है ये बिहार लेवल पर समस्या है, इस पे सरकार को भी सजग होना चाहिए, ये हम संदेश देते हैं। आपके बंदरा प्रखंड के क्षेत्र संख्या 49 के कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगों को बाढ़ राहत कोष से जो राशि मिलने वाली थी, जो अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि वृद्धा पेंशन गबन हो गया है, तो क्या इससे इसको जोड़ा जा सकता है कि बाढ़ राहत कोष से दी जाने वाली राशि के साथ भी इस तरह का हुआ है, या वर्तमान जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण लोगों को वह राशि प्राप्त नहीं हो पाई? हम किसी पे डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर यहाँ के नेता, यहाँ के जो हमारे लीडर हैं, अगर वो सजग हों तो ऐसा नहीं हो सकता। शायद उनकी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता तो कहीं नहीं जा सकती है, लेकिन उनकी नज़र अनदेखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर
हम यह जरूर कहेंगे कि वृद्धा पेंशन ही नहीं, वृद्धा पेंशन जैसी योजना हो। सरकार अभी कोरोना काल में हर 1000 रुपया एक राशन कार्ड धारी को भी दिया था, इसमें भी धांधली है, इसमें भी बहुत सारे चोरी है और लोग नाजायज तरीके से उन गरीबों का अंगूठा सटा के पैसा नोच लेते हैं और कहते हैं कि आपका पैसा नहीं आया। ऐसा समझिए कि ये पिस्टल और बम के साथ डकैती नहीं है, घर में ताला तोड़ के डकैती नहीं है, ये सामने खड़ा करके एकदम डकैती है। ये अपराध नहीं, इसको महाअपराध कहा जाए। सरकार इसको संज्ञान ले और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो जीत के आते हैं उनको भी चाहिए कि इस पर बैठक करके इसको रोका जाए, इस पर अंकुश लगाया जाए, ताकि गरीब का जो लाभ सरकार के द्वारा दी जाती है उस लाभ से गरीब लाभान्वित हो। एक गरीब का पैसा, एक अमीर जो लोग है जिसको अपना हर तरह से सक्षम है जीने के लिए, वो गरीब का पैसा चोरी करता है साइबर क्राइम के जरिए, और वो एक बहुत बड़ा अपराध है मेरे समझ से। आपके क्षेत्र में उज्ज्वला योजना में भी काफी धांधली की बात कही जा रही है। हाँ, अभी जब मैं क्षेत्र में घूमा तो ऐसा जानकारी मिला नहीं, हमको देखने को भी मिला है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उज्ज्वला योजना के तहत हर परिवार को गैस सिलेंडर देने का काम किए, उसमें भी 1500-1700 रुपया लिया गया। कुछ दिन बाद हम भी लमसम 30-40 लोगों को उजाला योजना के तहत लाभ पहुंचवाए थे, लेकिन 1 रुपया नहीं लिया गया मेरे द्वारा गैस एजेंसी वालों के से। वो लोग हमसे 1 रुपया नहीं मांगे और हम लोग भी जो दिलवाए 30-40 आदमी को, उनसे भी हम 1 रुपया नहीं लिए, एक सिलेंडर, चूल्हा और गैस भर के दिए। लेकिन कुछ ऐसे दलाल को हम देखे हैं, या नाम भी आता है सामने, कि 1500, 1700, 1600 रुपया अच्छे लोगों से ले लिए हैं उजाला योजना के नाम पर और वो गैस दिलवाए हैं। बंदरा प्रखंड क्षेत्र संख्या 49 में जन वितरण प्रणाली की क्या स्थिति है? जन वितरण प्रणाली का जो स्थिति है, ये स्थिति बहुत ही अच्छा ना कहिएगा, इसको बद से बदतर कर सकते हैं। इस पर बात करने वाला कोई लोग ही नहीं है। चुनाव का मेरा समय है, यहाँ तो लोग धमकी देते हैं। अगर आप कहीं किसी के बारे में सवाल खड़ा करते हैं तो भगवान साक्षी हैं, हम क्या कह सकते हैं। हमारे कुछ जनता भाई हमारे टोला के हों, हमारे गांव के हों, ये लोग बिके हुए होते हैं और ये लोग हमारे जो गरीब जनता आवाज़ उठाते हैं उसको आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। और उदासीनता भरी बात है कि बात हकीकत भी है कि हमारे जन वितरण प्रणाली में सरकार के द्वारा आधार से लिंक करा दिया गया, उसके बाद भी चोरी है। ये तो शर्म की बात है कि सरकार कहाँ है। आपके क्षेत्र में किसान सम्मान निधि योजना के तहत ग्रामीणों को लाभ कहा जाता है, आपके पंचायत से ही कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें लाभ नहीं मिला और वो सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके अंचलाधिकारी पर, उनका आरोप है। इस संदर्भ में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, किसान सम्मान निधि योजना की सवाल है, किसान के साथ जो अभी समस्या है इस पर सवाल है, किसान के साथ जो दाखिल खारिज की समस्या है इस पे सवाल है, किसान को जो बंटवारा है, पारिवारिक बंटवारा है, इस पे सवाल है। कितना सवाल पत्रकार महोदय आप पूछिएगा। यहाँ तो करप्शन का भंडार बन गया। जो गरीब किसान के पास 15 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन है और वह किसान सम्मान निधि सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया गरीबों को 2000 रुपया प्रथम किस्त, साल में 3 बार 6000 रुपया सालाना, उसमें बहुत सारे ऐसे आवेदन लंबित है जो कोऑर्डिनेटर जी के द्वारा रिकमेंड कर कहा गया है कि हम रिकमेंड कर दिए और अंचलाधिकारी के यहाँ लगभग 1-2 साल से पेंडिंग है। 1-2 केसेस में हमने भी उनको फोन किया, लेकिन उनके दिमाग पे, उनके दिल पे जूं भी नहीं रेंगता है कि इस काम को कर देना चाहिए। हमको शायद लगता है कि उनके घर से नहीं मिल रहा है। बाढ़ की जो समस्या है, एक परिवार में 6 आदमी का नाम उन्होंने जोड़ के एक आदमी का 2 जगह पैसा दिलवाने का काम किया। एक आदमी के परिवार में 5 जगह वाटर अनुदान 6 हजार रुपया दिलाने का काम किया। हमारे समाज से कुछ लोग उनको लगातार कहते रहे कि इस पे जांच का विषय है, इसको जांच करिए, सही व्यक्ति को पैसा नहीं मिला। तब भी उनके द्वारा आश्वासन हमेशा दिया जाता है। उनके पास कोई हटकंडा नहीं है, उनके पास एक मीठी बोली है जिसे बोलकर उन लोगों को लुभा लेते हैं और उनके पास कुछ है नहीं।
अगर उनके द्वारा जब से उनका बंदरा प्रखंड मुख्यालय में पोस्टिंग हुआ है, हमसे भी बेहतर संबंध है। मैं नहीं कहता कि हमसे उनका संबंध खराब है, हमारा फोन को भी उठाते हैं और हमको भी संतोषजनक जवाब देने के लिए जरूर देते हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि बाढ़ शायद जून जुलाई के समय में, जुलाई में बाढ़ आया था और हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं दिलेश्वर दास जी। हमने बैजनाथपुर गांव का समस्या था, जो इनको आटा पिसाने के लिए, दवा लाने के लिए भी रास्ता नहीं था, डूबा रास्ता था। यहाँ से 1 किलोमीटर आप पैदल मेरे दरवाजे से चलते तो उस गांव में पहुंचते और कुछ घर नहीं। हम 50 वीडियो देंगे बाढ़ का आपके पास। हमारा ये आदत नहीं है कि हम किसी काम को करें तो फेसबुक पे चलाएं, उनको दिखाएं लोगों को। हम लेकिन वीडियो है मेरे पास, जो लगभग 20 को चापाकल डूबा हुआ है गाँव का। नल जल की तो बात छोड़ दीजिए, वो पानी के लिए तरस रहे थे, उनको पानी लाने का साधन नहीं था। आज भी साक्षी हैं, भगवान साक्षी हैं, लोग साक्षी हैं यहाँ का। हम तेपड़ी पंचायत से नाव खरीदे और बैजनाथपुर गांव को एक नाव डोनेट किए अपनी ओर से कि इससे, और फिर हम सीओ साहब से संपर्क किए तो उन्होंने कहा कि इसका परवाना बनेगा, आपका जो भी खर्च है हम उसको देंगे। हम लगभग 1.5-2 महीना नाव चलाए और वह मेरा परवाना बनवा दिए नाव का। यही चालक थे दिलेश्वर दास जी, दिन रात मेहनत किए। लगभग 15-20 आदमी बीमारी हालत में मरने की स्थिति में थी, उसको ही हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किए, रोड तक ले जाने का काम किए। लेकिन आज तक इनका नाव खेवने का पैसा तक वो नहीं दिए। उदासीनता किस बात की बात करते हैं? इतना भ्रष्ट और इतना करप्ट शासन हमने नहीं देखा। और हमने लगातार उनसे संपर्क में है कि सर आप पैसा डाल दीजिए, तो कभी उनका नेट खराब होता है, कभी उनका डोंगल खराब होता है, कभी उनका ये व्यवस्था है। तो नाव का तो परवाना, उसके बाद जब हम उनसे पूछे कि सर कितना दिन का परवाना बनाए, तो वो बोले 15 दिन का बनवाए, 15 दिन का बनवाए। हम अगर खोज करें, बाढ़ राहत के समय कहीं कहीं किचन सेट चलाना था, चला 2 दिन, भाउचर है 15-15 दिन का। हम अंदाज करते हैं बंदरा प्रखंड से किचन सेट बाढ़ में गरीबों को खाना देने के लिए जो सरकार द्वारा आवंटित राशि है, उसमें भी हमको लगता है 25-50 लाख का घोटाला होगा अगर खोजा जाए तो। कौन खोजने वाला है? ना ऐसा कोई मजबूत स्तंभ है बंदरा में जो उसको खोजेगा। अगर है भी तो हमको शायद लगता है कि सबका एक दूसरे से गठजोड़ है, मिली भगत है। कौन खोजने वाला है? अगर हम आज बोल रहे हैं और मेरे ऊपर दबाव आता है, हम अगर चुप हैं तो जनता के बीच वही व्यक्ति दबाव बनाता है और वही व्यक्ति मैसेज देता है कि कहीं 50 मुखिया जी को भी मिल गया होगा। लेकिन वो ईश्वर जानेंगे, भगवान इस धरती पर है, दिखता किसी और को नहीं है। सबको दिखता है लेकिन पता नहीं चलता है कि भगवान भी है। दाखिल खारिज का समस्या है, 6-6 महीना से अब ऑनलाइन करा के लोग रोड पे घूम रहा है, 3-3 हजार 4-4 हजार रुपया दे के घूम रहा है। ये आवाज जाएगी और लोग अपने दिल में जब उसको देखेंगे वीडियो को तो कहेंगे कि हम सही बोल रहे हैं कि किसी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन 6-6 महीना से लोग घूम रहा है, दाखिल खारिज नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो जमीन मेरे पिताजी बेचे हैं और मेरे पिताजी आज मर गए, क्या उस जमीन को हम नहीं बेच सकते हैं? मेरे पिताजी को बेचने के लिए कानून था और हमको बेचने के लिए उस पर रोक लगाया जाता है कि आप गलत रजिस्ट्री कर दिए। और वही जब हम 5,000 10,000 लेके वहां पहुंचता है जो मेरा केबलदार है तो उसका हो जाता है। हम अगर 3 भाई हैं, मेरे बाबा का संपत्ति है, उसको बांटने के लिए जाते हैं कि इसको बंटवारा कर दिया जाए, तो ये काम अभी न हो, ये काम अभी रोका हुआ है। और वही मेरे बगलगीर अगर 10-20 हजार 25 हजार रुपया का ऑफर लेके जाते हैं तो पता चलता है मेरा आवेदन लंबित पड़ा हुआ है 6 साल से, 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, और उनका रसीद कट के बंटवारा होके कृषि अनुदान, फसल अनुदान मिल रहा है और हम लोग रोड पे भुगवा रहे हैं। तो यहाँ तो है कि जमीन मेरे पूर्वज का और आकलन उनके द्वारा किया जाता है जो यहाँ के बैठे ठेकेदार हैं, दलाल हैं, कि इनका 1 करोड़ का संपत्ति है, इसमें से 10% तो मेरा शेयर होना चाहिए भैया, 1 लाख कम से कम, तब हम इसका फटवारा करेंगे। बताइए, ये उदासीनता नहीं है तो क्या? आज माननीय मंत्री, हमारे भूमि सुधार मंत्री जब से आए हैं, हम उनका कहीं कहीं वीडियो या कहीं कहीं उनका देखे हैं न्यूज, वो सजग हैं इस विषय पे। वो दल किस दल के हैं हम इस पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन मंत्री हैं तो मेरे भी मंत्री हैं। उनका जो कदम है इस कृषि जमीन संबंधित, वो बहुत अहम कदम है और हम भगवान से अपेक्षा ही नहीं, भगवान से भी हम विनती करते हैं कि उनको इस तरह का भगवान शक्ति देता कि इस भ्रष्टाचार को मिटाने में वह कामयाब हो। और अगर हम लोग भी आते हैं सत्ता में तो हम लोग उनका साथ दे के इस काम को निपटने का काम करेंगे। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं?
आपके बंदरा प्रखंड में आधार और जातीय आवासीय प्रमाण पत्र के लिए लोग भटक रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और दोषी किसे मानते हैं? इस चीज़ के लिए दोषी आप किसे मानते हैं? आप आवासीय जाति आय की बात अगर करते हैं तो हम बहुत क्षुब्ध होकर ये बात बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ के जीते हुए जनप्रतिनिधि हों, हम जीते पूर्व में मुखिया रहे हों, आज जो हमारे वर्तमान मुखिया जी हैं, वर्तमान वार्ड सदस्य हैं, वर्तमान समिति हैं, वर्तमान जिला परिषद है, हम उनसे चैलेंज करते हैं कि वो जाएं और किसी आम व्यक्ति का 2 मिनट में 5 मिनट में जरूरत पर जाति चाहे आवासीय चाहे आय बनवा के दे दें। वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन मेरे ही समाज के दलाल प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो मिनट 5 में आवासीय उसके घर तक पहुंचा देते हैं बनवा के। ये क्या है? जनता लाइन में करा रहा है और दलाल बनवा के निकल रहा है। जनता रोड पे धूप में तप रहा है और दलाल बनवा के निकल रहा है, 100 रुपया ले रहा है, 200 ले रहा है। प्रखंड मुख्यालय पे कंप्लेन करिए, कोई देखने वाला नहीं है। सीओ साहब को कहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कहिएगा तो हाँ देख ले, बउआ तनी इनका देख ला मुखिया जी छत, देखे के बदला पता चल जाए ओवर पेंडिंग में चल गए, कहिया मिला तब ओकर गारंटी ना है। हो सकता है कि मेरा काम हो जाता हो, इसलिए कि हम थोड़ा विवादित रहे हैं, जानता है कि आदमी चुप बैठने वाला नहीं है। लेकिन हम जैसे बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि जीते हुए थे, हारे हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका कोई सम्मान नहीं है प्रखंड में। वहां अगर बंदरा प्रखंड अगर मान लेते हैं, अगर जाना जाता है बंदरा प्रखंड अगर मुख्यालय, तो सिर्फ न सिर्फ ठेकेदार से, दलाल से, बेईमान से, भ्रष्टाचार से। बंदरा प्रखंड का जीता जागता नमूना यही है कि बंदरा प्रखंड अगर पूरे 16 मुजफ्फरपुर विधानसभा में अगर कोई ब्लॉक है तो वह बंदरा प्रखंड भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाएगा। बंदरा प्रखंड से ज्यादा भ्रष्टाचार किसी ब्लॉक में नहीं।